जी बिजनेस ने हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने या कम करने की मुहिम को जोर शोर से उठाया है। अच्छी बात यह है कि अब सरकार के अंदर खाने में भी यह आवाज उठना शुरू हो चुकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एफएम को लेटर लिखकर जीएसटी को खत्म करने की मांग की है। कमाल की बात यह है कि इस मुद्दे पर विपक्ष भी गडकरी के समर्थन में है। देखा जाए तो पिछले 3 महीने में हेल्थ इंश्योरेंस करीब 10 से 15% महंगा हो गया है। आज टीएमसी सांसद ने लोकसभा में इस पर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। बता दें कि अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगता है। भारत सरकार इंश्योरेंस फॉर ऑल के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% की भारी भरकम जीएसटी बीमा धारकों की जेब पर छुरी चलने जैसा है। आंकड़े जो बता रहे हैं उनके अनुसार पिछले 3 महीने में हेल्थ इंश्योरेंस करीब 10 से 15% महंगा हो चुका है। बढ़ते मेडिकल खर्च के बीच बढ़ा हुआ प्रीमियम लोगों की कमर तोड़ रहा है और यही वजह है कि जी बिजनेस ने कई बार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। लेकिन अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% की जीएसटी खत्म करने की मांग खुद मोदी सरकार के सीनियर मिनिस्टर नितिन गडकरी की ओर से आ चुकी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक खत लिखा है और इसमें बीमा के प्रीमियम पर 18% जीएसटी खत्म करने की मांग की है। गडकरी का कहना है कि 18% जीएसटी जीवन में अनिश्चितताओं पर टैक्स के बराबर है और ये टैक्स वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत बड़ा बोझ है। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी बीमा क्षेत्र के विकास में भी बाधा है। नितिन गडकरी की बात को अब विपक्ष की ओर से भी मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। टीएमसी ने भी लोकसभा में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी खत्म करने की नितिन गडकरी की मांग पर अपना समर्थन जाहिर किया। तो चलिए अब आपको आंकड़ों के माध्यम से समझाते हैं कि अगर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी खत्म हो जाए तो बीमा धारकों की कितनी बचत होगी। समझिए, अगर आप 10,000 प्रीमियम देते हैं तो 18% जीएसटी हटाने के बाद आपको 8,475 रुपए देने होंगे, यानी 1,525 रुपए की बचत। वहीं अगर आपका प्रीमियम 50,000 रुपए है तो जीएसटी हटाने के बाद आपको 42,373 रुपए ही देने होंगे, यानी 7,627 रुपए की मोटी बचत। अब आपको बताते हैं कि सरकार को इंश्योरेंस से कितना जीएसटी कलेक्शन मिल रहा है। साल 2022-23 में लाइफ इंश्योरेंस के जरिए 91,102 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ। में मेडिकल इंश्योरेंस से 14,893 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ। लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस से सरकार को 2022-23 में कुल 1,05,995 करोड़ का कलेक्शन हुआ। इन आंकड़ों के बावजूद जीडीपी में इंश्योरेंस प्रीमियम का पेनिट्रेशन महज 4.2% है, यानी ये ग्लोबल एवरेज 7% से बेहद कम है। यानी लोगों में इंश्योरेंस और इंश्योरेंस प्रोडक्ट अभी भी उतने लोकप्रिय नहीं हो पाए हैं जितने होने चाहिए थे। और यही नहीं, एक अनुमान के मुताबिक भारत में कुल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन महज 30% ही है, जो कि विकसित देशों में 90% तक चला जाता है। इंश्योरेंस की कम लोगों तक पहुंच और बहुत ज्यादा प्रीमियम कॉस्ट आखिर में भारत में मेडिकल खर्चों का बोझ ही बढ़ाते हैं। इसीलिए स्वाभाविक है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ भारत जैसे देश में इसे आम आदमी की जेब के दायरे के भीतर लाना बहुत जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी का मुद्दा गर्माता जा रहा है। इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट घटाने पर जीओएम विचार कर रहा है। क्या है पूरी खबर, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। और तरुण, जैसा कि हमने लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और जाहिर तौर पर अब सरकार के अंदर भी आवाज उठने लगी है कि इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म होना चाहिए या कम होना चाहिए। कुछ तो हलचल हो रही है, तो जीओएम में मुद्दा पहुंच ही गया है। क्या अपडेट मिल रही है आपको, कब तक इस पर फैसला आ सकता है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो खबर है ये इंश्योरेंस धारकों के लिए, नए इंश्योरेंस खरीदने वालों के लिए, इंश्योरेंस कंपनियों के लिए, तीनों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। क्योंकि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो रेट रैशनलाइजेशन को देख रहे हैं जीएसटी के अंदर, वो अब इंश्योरेंस में रेट कम हो या यथावत रखा जाए या इंश्योरेंस पे जीएसटी बिल्कुल एग्जम्प्ट कर दिया जाए, इन तीनों मुद्दों पे चर्चा करेंगे। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि अगले हफ्ते जीओएम मिलेगा और जीओएम मिलने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि किन किन प्रोडक्ट्स पे रेट रैशनलाइजेशन किया जाए, कैसे किया जाए और कब तक किया जाए। ये तीनों ही मुद्दों पे जीओएम डिस्कस करेगा। ये जो जीओएम है ये बिहार के उप मुख्यमंत्री
की अध्यक्षता में बनाया गया है और उसके बाद जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, उम्मीद की जा रही है कि इस महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी। उस मीटिंग में ये प्रपोजल देगा कि किन किन रेट्स पे वो रेट चेंज करना चाहता है। ये उसके बाद वो 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा और उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो जीएसटी इंश्योरेंस पे है उसमें कुछ चेंजेस होंगे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बताना क्योंकि हाल में नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, तृणमूल कांग्रेस ने भी आज लेटर लिख के पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन करने की बात की। तो ये जो सब चीजें हैं ये जल्दी हो जाए ऐसा मुश्किल है, क्योंकि जो भी जीएसटी के अंदर रेट चेंजेस होते हैं ये सभी जीएसटी काउंसिल में जाते हैं, उसके बाद किया जाता है और उसके लिए ही, क्योंकि एक रीस्ट्रक्चरिंग हम कह सकते हैं जीएसटी रेट्स में होने वाली है, तो उसी डिस्कशन में अब इंश्योरेंस भी एक पार्ट होगा और जब 6 महीने के बाद जब रिपोर्ट आएगी तब ये तय हो पाएगा कि इंश्योरेंस पे कितना जीएसटी लगाया जाए। तो ये अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, जैसे कि आपने कहा कि हलचल शुरू हो गई है, बिल्कुल हलचल शुरू हो गई है और अगले हफ्ते यूएम अपनी इसको लेकर एक बैठक कर सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे तरुण आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं 3 खास मेहमान। एलआईसी के पूर्व ईडी और पूर्व सदस्य लाइफ IRDAI नीलेश साठे और रुपिंदर जीत सिंह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं रिटेल हेल्थ एको और बेशक.org इंश्योरेंस के फाउंडर महावीर चोपड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत करेंगे नीलेश जी, रुपिंदर जीत सिंह साहब और महावीर साहब आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले नीलेश साठे साहब आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे सर कि लंबे समय से मांग हो रही है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर जीएसटी कम किया जाए या हटाया जाए और अब कम से कम सरकार में ये हलचल होती हुई दिख रही है। नितिन गडकरी साहब ने 28 तारीख को वित्त मंत्री को लेटर भी लिख दिया और अच्छी बात यह है कि इस पर विपक्ष का भी साथ मिल रहा है, यानी एक सकारात्मक दृष्टिकोण इस पर बनता हुआ दिख रहा है। जाहिर तौर पर हम आने वाले समय में देखेंगे कि शायद इस पर छूट मिले जीएसटी को लेकर। क्या रिएक्शन है सर सबसे पहले तो आपका इस खबर पर? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि नितिन गडकरी जी पहले कैबिनेट मिनिस्टर है कि जिन्होंने ये मुद्दा FM मैडम तक पहुंचाया। इसके लिए मैं उनकी भरपूर प्रशंसा करना चाहता हूँ। इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन जो है, जैसे आपके ब्यूरो ने बताया, वो बहुत कम है इंडिया में और वो बढ़ने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। इरडा ने 2047 तक हर नागरिक के पास बीमा होना चाहिए, ऐसा एक टारगेट लेके वो चल रहे हैं। जैसे विकसित भारत की हम व्याख्या जो करते हैं उसमें हर एक के पास बीमा होना चाहिए। अब इसमें 18% का अगर हम जीएसटी लगाएं तो ये बहुत ही दर्दनाक है और जो बीमा धारक है उनको रिपेल करने के लिए ये 18% साबित होता है। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये दो जो है ये बहुत ही नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। वैसे कहा जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो देने का काम सरकार का है, मगर सरकार हमने देखा है कि 1% से 1.5% तक ही जीडीपी का जो है वो बजट में प्रावधान करती है, जो कि बहुत ही कम है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ 3 से 4% का प्रावधान उसमें होता है, मगर इंडिया में उतना संभव ही नहीं है और बहुत ही कम होता है। अब ऐसी स्थिति में जब सोशल सिक्योरिटी सरकार लोगों को दे नहीं सकती है, जब पेंशन दे नहीं सकती है, जब हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा नहीं दे सकती है, तो कम से कम ये तो न करे कि उसके ऊपर 18% का इतना ज्यादा बोझ डाले प्रीमियम के ऊपर कि लोगों को लगे अरे यार ये तो बहुत ही महंगा प्रोडक्ट होता है, इसमें बेहतर है कि न ले। अच्छा, होता क्या है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो जो फैमिलीज थोड़ी बहुत दारिद्र्य रेखा के ऊपर आती है, एक हॉस्पिटल का बिल उन्हें फिर से दारिद्र्य रेखा के नीचे ढकेल देता है। क्योंकि 2 चीजें हैं उसके लिए। पहली बात तो यह है कि हेल्थ का एक्सपेंस जो है, उसका इन्फ्लेशन जो है वो नॉर्मल इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा है। हमने देखा कि पिछले 5 साल में वो करीबन 10 से 15% का एनुअलाइज्ड ग्रोथ उसमें खर्चे में हो रही है। दूसरी बात यह है कि हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ रहे हैं
और ज्यादा से ज्यादा नई नई सुविधाएं हॉस्पिटल्स लेके आ रही है, जिसके कारण बिल में जो है वो और बढ़ोतरी होती है। बिल्कुल। अब एक छोटा सा अगर हम उदाहरण ले कि अगर हम छोटा सा उदाहरण ले कि 30 से 40 साल की उम्र जिसकी है, उसको 1 लाख का अगर हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो उसको करीबन 10,000 का प्रीमियम आता है। और 10,000 के ऊपर 1,800 यानी करीबन 20% का ज्यादा का अगर बोझ हम उसके ऊपर डाले और 10 साल में समझो 4-5 साल बाद उसको 50,000 का समझो क्लेम करने की नौबत आए, तो 50,000 तो 3 साल में ही उसने जीएसटी दे दिया। करेक्ट। तो उसका क्या फायदा हुआ? तो ये ठीक नहीं है। बिल्कुल और ठीक इसके बात है। ऊपर बिल्कुल ठीक बात है सर, ये काफी भारी पड़ जाता है। एक तरफ इलाज महंगा है, दूसरी तरफ दवाइयां महंगी है, तीसरी तरफ आपका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो किसी भी एक आदमी के लिए प्रीमियम देना काफी महंगा हो जाता है। रुपिंदर जीत साहब, आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी नीलेश साठे साहब ने बताया कि बहुत अहम है कि जीएसटी कम होना चाहिए, लेकिन जाहिर तौर पर जीएसटी कम होगा उससे काफी कुछ राहत मिलेगी, लेकिन और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान जाना चाहिए ताकि जो आम व्यक्ति है उस तक इंश्योरेंस की पहुंच बढ़े, उस तक ये इंश्योरेंस अच्छे से आसानी से पहुंच पाए? क्या और चीज की जा सकती है जिससे जो प्रीमियम है वो कम हो जाए? दीपक, शुक्रिया आपके श्रोताओं को और आपको हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू। ये बहुत जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन अगर कंट्री में बढ़ानी है तो जीएसटी तो एक मुद्दा है ही, जो महंगाई का स्तर कस्टमर के लिए और ज्यादा बढ़ाता है, उसको तो कम करने की जरूरत बिल्कुल है। जैसे साठे जी ने भी बोला, हेल्थ केयर का इन्फ्लेशन, हेल्थ केयर का महंगाई का दर 10 से 15% है। अब इसकी वजह से इंश्योरेंस प्रीमियम तो बढ़ेगा, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को हेल्थ रेगुलेटर बनाने की बहुत जरूरत है। आज की डेट में हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, डॉक्टर, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां, इनका कोई एक रेगुलेटर नहीं है। इसकी वजह से महंगाई का दर फ्री मार्केट हो गया है। इसके लिए एक कंट्रोल अथॉरिटी आनी जरूरी है ताकि ये जो प्रीमियम साल पर साल ज्यादा बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल में लाया जा सके। दूसरा, ये जो जीएसटी का मुद्दा भी है, आपको समझना पड़ेगा, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस भविष्य की अनसर्टेनिटी के लिए है। इसको अगर आपको, इसके लिए अनसर्टेनिटी के लिए अगर जीएसटी चार्ज करते हैं तो थोड़ा इसमें ये सही नहीं है कस्टमर के लिए भी, एज अ कंट्री ऑल्सो। जब हमारा पेनिट्रेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज्यादा कम है, अगर हमें इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 तक लाना है तो हमें इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। Correct. इसके अलावा आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 18% का जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस को बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज के बराबर लाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे जो आपका गेन होता है वो इसके ऑलमोस्ट बराबर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के कंपैरिजन में। Correct. ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको हमें जरूरत के हिसाब से अलाइन करना चाहिए। एट द सेम टाइम हेल्थ इंश्योरेंस को हेल्थ केयर की तरीके से देखना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 18% का जीएसटी है, बट अगर मैं हेल्थ केयर की सर्विस लेने जाता हूं हॉस्पिटल से, वहां पे एज अ कस्टमर मुझे 0% जीएसटी देना पड़ता है। Correct. इसको भी अलाइन करने की जरूरत है। हम सरकार की प्रॉब्लम समझ सकते हैं। सरकार के पास 2 करोड़ डायरेक्ट टैक्स प्रोवाइडर ही हैं। हमारे देश में सिर्फ 2 करोड़ इनकम टैक्स देते हैं लोग डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट टैक्सेस की जरूरत है। जीएसटी हो सकता है एकदम से जीरो ना कर पाए, बट इसको मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप देखें 18% का जीएसटी किसी भी विकसित देश के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। बहुत सारी कंट्रीज में 0% है, बहुत सारी कंट्रीज में 8 या 12% है। उसको अलाइन अगर हम करें एंड एट द सेम टाइम अगर हम ये कोशिश करें कि हमें इंश्योरेंस सब तक पहुंचाना है 2047 तक जी, तो हमें कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। ये उनमें से एक हो सकता है। ठीक बात है। महावीर जी आपके पास आएंगे सर, और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि इंश्योरेंस को लेकर लोगों का जो रुझान है वो क्या है, क्योंकि अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है भारत में 30% है, जबकि विकसित देशों में हम देख रहे हैं 90% के आसपास है। कैसे मजबूती आएगी? राइट, तो इसके 2 ही तरीके हैं। राइट, या तो
हम बेसिकली प्रोडक्ट को चीप बनाएं, सस्ता बनाएं, जिसके लिए ऑलरेडी साथिया जी ने और रुपिंदर जी ने बात की है कि बेसिकली या तो जीएसटी कम कीजिए, तो प्राइस कम कीजिए, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि वैल्यू बढ़े। वैल्यू कब भी बढ़ सकती है? जब आप प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर दे, आप प्रोडक्ट को यूज करना इजी कर दे, जिसमें दो पार्ट है। एक है प्रोडक्ट समझ सके कस्टमर इजीली, कस्टमर को इश्यूज ना आए प्रोडक्ट समझने में, जो आज बहुत दिक्कत है कस्टमर को प्रोडक्ट समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, बहुत कॉम्प्लेक्स है प्रोडक्ट। और दूसरा क्लेम्स का जो प्रोसेस है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्लेम्स का प्रोसेस भी जो है, जितने भी लोग से आपने भी बात की होगी, आपके भी लोगों से अगर आपने कभी विचार किया है, बात की है, तो आपको सुनाई दिया गया होगा कि क्लेम्स प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैशलेस प्रोसेस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो या तो आप वैल्यू इंप्रूव कीजिए ताकि कस्टमर को कॉन्फिडेंस आए कि चलो 50,000 रुपया भी पे करना है 5 लाख रुपए के प्रोडक्ट के लिए, तो ठीक है ये लीजिए 50,000 रुपया 5 लाख के प्रोडक्ट के लिए, लेकिन मुझे सर्विस अच्छी दे दीजिए, राइट? मेरे को जब जरूरत पड़ेगी तभी मुझे वो पैसे मिलने चाहिए, राइट? तो या तो आप वैल्यू इंप्रूव कीजिए या तो प्राइस कम कीजिए, दोनों में से एक करना बहुत जरूरी है ताकि कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस आए, ट्रस्ट आए इंश्योरेंस प्रीमियम पे, इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे, और फिर वो बेसिकली खरीदना शुरू करे, जिसकी वजह से बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जो आपने बात की पेनिट्रेशन की, दूसरी जो चीज है जो मैं ऐड करना चाहता हूं, अगर सारे लोगों के लिए जीएसटी कम नहीं कर सकते हैं, राइट, और ये जो प्रॉब्लम है इनडायरेक्ट टैक्स की, के होना जरूरी है इनडायरेक्ट टैक्स, एटलीस्ट जो लोग सीनियर सिटीजन हैं, जो लोग पे नहीं कर सकते, जो अपनी जेब से, अपनी सेविंग से, अपनी रिटायरमेंट के पैसों से बेसिकली ये ट्राई कर रहे हैं पे करने के लिए, वो ड्रॉप आउट ना हो जाए हेल्थ इंश्योरेंस से, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की तारीख में। हम देखते हैं कि सीनियर सिटीजन ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस से बिकॉज इतना प्रीमियम वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। एटलीस्ट उनके लिए जीएसटी जीरो हो सकती है, ये बहुत अच्छी चीज हो सकती है, एटलीस्ट उससे शुरुआत हो सकती है जीएसटी को रैशनलाइज कर। बिल्कुल नीलेश सर, काफी अहम बात कही महावीर जी ने कि सबके लिए ठीक है आप नहीं कम कर सकते हैं, तो आप क्या उसको कैटेगराइज कर सकते हैं? जैसे कि इनकम टैक्स में हम देखते हैं अलग अलग स्लैब होते हैं, तो जो सक्षम है उसके लिए ज्यादा हो, जो सक्षम नहीं है उसके लिए कम हो, कुछ इस तरह से क्या हम कोई स्ट्रक्चर इसमें बना सकते हैं? क्योंकि कम करने की बात हो रही है, जाहिर तौर पर जीओएम भी उस पर चर्चा करेगी, जीएसटी काउंसिल उस पर चर्चा करेगी और एक हल निकल कर आएगा। लेकिन अगर हम सुझाव देने की बात करें तो क्या हम इसको एक स्ट्रक्चर के रूप में देख सकते हैं कि जो गरीब हैं, ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सा कम देना पड़े या ना देना पड़े, जो समृद्ध लोग हैं वो ज्यादा दे दें? क्या है कि जब जीएसटी खत्म करे ये डिमांड की है, तो मालूम है कि खत्म तो होगा नहीं। हम हर बार कहते हैं कि अगर किसी सैनिक को पिस्तौल चाहिए तो वो बोलता है मुझे तोफ दीजिए तो वैसे ही पहले तो तोफ मांगिए तब कहीं पिस्तौल मिलेगी। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि जब डिमांड की है कि पूरा के पूरा हटाया जाए, तो पूरा तो नहीं हटेगा मुझे मालूम है जी। मगर समझो आपने अभी से कहा कि थोड़ा कम कीजिए, तो थोड़ा कम कीजिए तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए डिमांड तो यही होनी चाहिए कि पूरा हटा देना चाहिए, जो कि काफी रास्त है, क्योंकि इंश्योरेंस इज अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ। किसी भी नेसेसिटी कमोडिटी पे, जैसे हमारे फूड ग्रेन्स है, कपड़े हैं, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। व्हेन वी से दैट इंश्योरेंस इज अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बिल्कुल सारासार गलत है कि उसके ऊपर 18% की जीएसटी लगा। हम इडली खाने जाते हैं होटल में तो 5% का जीएसटी लगता है। अब इडली खाना जरूरी है क्या कि बीमा लेना जरूरी है? करेक्ट। जब बीमा लेना जरूरी है तो उसके ऊपर जीएसटी होनी नहीं चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर गवर्नमेंट कोई लिमिटेशंस होती है तो हो सकता है जब पूरा हटा दे ये मांग की, तो हो सकता है घटा के 5% तक लाएंगे। अब क्या है कि जीएसटी की शुरुआत कहां से हुई वो मैं बताना चाहता हूँ। पहले सर्विस टैक्स था और इंश्योरेंस पे सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ करीबन 20 साल पहले, और वो था करीबन शुरू में 6% था, बढ़ के 10% हुआ। अब बढ़ते बढ़ते वो 12%, फिर 15%, फिर 18% तक आ गया। अरे क्या बाकी रिसोर्सेस नहीं है क्या गवर्नमेंट को पैसा इकट्ठा करने के लिए? और इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा है कि जो कंपलसरी 50% अपना सरप्लस जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाता है। दूसरा कौन सा सेक्टर लगाता है? और जो पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, पोर्ट्स में और हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए गवर्नमेंट को आसानी होती है। पहले तो एटीसी का रिलीफ तो मिलता था, अब न्यू टैक्स रिजीम में तो वो भी चला गया। तो कहने का मतलब है कि हमें करना क्या है, हमारा एम क्या है कि हर एक के पास बीमा होना चाहिए बाय 2047,
अगर ऐसी बात है तो सारी चीजें देखनी चाहिए। पहले तो प्रोडक्ट आसान होनी चाहिए, क्लेम की सर्विसिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट चीप होने चाहिए, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी रोल है कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कैसे बढ़े। ये कोई सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी या रेगुलेटर का काम नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का भी काम है। अब जैसे पीएमजेजेबी और पीएमएसबीवाई बहुत बढ़िया योजनाएं गवर्नमेंट ने लाई है, मगर उसमें कोई गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट ही नहीं करती है। क्यों नहीं करती? पीएम के नाम से आप योजना ला रहे हो, मगर एक ढीले का उसमें आप कंट्रीब्यूट नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? 50% का राहत दीजिए, सम एश्योर्ड जो है वो 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख कीजिए। क्यों नहीं लोग लेंगे? बैंकों को बताइए कि हर आदमी जो एलिजिबल है बीमे के लिए, उसका आपने बीमा लेना चाहिए। भले वो ना कहे तो बात छोड़िए, मगर आपने कहना चाहिए। ये कैनवासिंग भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट का रोल जो है वो बड़ा सटीक है और होना चाहिए अगर हमें पेनिट्रेशन बढ़ाना है। ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज, एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम नहीं है। जब तक गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लेती है तब तक पेनिट्रेशन बढ़ नहीं सकता है। बिल्कुल, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ उसमें आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, ना कि आपको सिर्फ इंडस्ट्री के भरोसे छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नाम दे रहे हैं तो आपको कम से कम योगदान तो देना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी अहम बात कही नीलेश सर आपने। मेरा सवाल आपसे होगा रुपिंदरजीत साहब कि हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम बढ़ रहा है, जाहिर तौर पर इन्फ्लेशन है, दवाइयां हैं, हम बार बार इसको कह रहे हैं कि कम तो होना ही चाहिए, लेकिन एक तरफ इंश्योरेंस फॉर ऑल सबकी बात होती है कि आप सबको इंश्योरेंस फॉर ऑल देंगे और दूसरी तरफ इतना महंगा भी रखेंगे, तो ये दोनों चीजें तो नहीं चल सकती हैं। क्या बैलेंस हो जाए, ऐसा कोई तरीका निकलना चाहिए? तो बैलेंस हो, सरकार का भी योगदान हो, इन्फ्लेशन, महंगाई भी बहुत ज्यादा ना हो, दवाइयां सस्ती हो, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या ऐसा प्लान, क्या ऐसी योजना होनी चाहिए जिससे कम से कम लोगों में इसका जागरूकता भी बढ़े और सरकार का पार्टिसिपेशन भी बढ़े? जैसे साठे जी ने कहा, ये गवर्नमेंट की हेल्प के बिना नहीं हो पाएगा। अगर आज की डेट में आयुष्मान भारत योजना चलती है तो वहां पे गवर्नमेंट ने जाके सारे हॉस्पिटल्स के साथ रेट नेगोशिएट करें, जो कि नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को नहीं मिलता है। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एलईडी लाइट्स के प्राइसेस रिड्यूस करे थे 10 साल पहले, उस तरीके से आपको जाके बल्क बाइंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स को भी नुकसान ना हो, उनकी यूटिलाइजेशन रेट्स भी बढ़ सकें, एट द सेम टाइम हेल्थ इंश्योरेंस और अफोर्डेबल हो सके। दूसरी, इसको अनेबल करने के लिए हेल्थ रेगुलेटर बनाना बहुत जरूरी है। आज की डेट में हॉस्पिटल्स का जो खर्चे हैं, जो सुविधाएं हैं, जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विस होना चाहिए, वो नहीं है। उसकी वजह से हॉस्पिटल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हमेशा रेट नेगोशिएशन चलता है। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है ताकि ये रेट स्टैंडर्डाइज हो सके। हेल्थ केयर इन्फ्लेशन जो है, जो हेल्थ केयर की महंगाई की दर है, आपका आज की डेट में कोई भी और चीज हम जरूरत की लेते हैं उसमें 6 से 8% की महंगाई की दर है साल प्रति साल। हेल्थ केयर के लिए ये 15% है। इसको तो कंट्रोल में लाना पड़ेगा। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की बल्क बाइंग को यूज करते हुए अगर हम एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं जो सबके लिए प्रोवाइडेड हो, जैसे मेरे कलीग ने भी बोला कि अगर आप प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर दें, तब इंश्योरेंस इंडस्ट्री और अवेयरनेस को हेल्प करें इंक्रीज करने में, तब जाके आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी कम होगा इंश्योरेंस कंपनीज का, आपका ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होगा और स्केल के साथ प्राइसेस रिड्यूस हो सकते। करेक्ट। आज की डेट में कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट नहीं बनाती है। बहुत कम इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कोई 2-3 इंश्योरेंस कंपनीज होंगी जो प्रॉफिट बनाती हैं। उसमें भी अगर आप ये प्रेशर और सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देंगे, वो वर्क नहीं कर पाएगा। अगर इंश्योरेंस फॉर ऑल लेके आना है तो रेडिकल सोच लेके आनी पड़ेगी और उसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। हेल्थ रेगुलेटर बनाना उसमें से एक है। बिल्कुल, हेल्थ रेगुलेटर बनाना, आपने दोबारा हेल्थ रेगुलेटर का जिक्र किया है, जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महावीर जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा सर कि अगर हम देखें तो बड़े स्तर पर लोग इंश्योरेंस को एक मजबूरी के तौर पर लेते हैं। वो जो जागरूकता है, वो जो समझ है, शायद हम अभी नहीं देख पाते हैं कि हम जिम्मेदारी के साथ इंश्योरेंस लें। एक कहीं ना कहीं एक मजबूरी दिखती है, एजेंट का प्रेशर रहता है, लोगों का प्रेशर रहता है तो लोग ले लेते हैं, कहीं कहीं कंपनियां भी प्रेशर देती हैं। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि सबसे अहमियत इसकी तब पता चलती है जब कोई बीमार पड़ता है, जब कोई नहीं रहता है, उस दौरान इंश्योरेंस अपना बहुत बड़ा रोल निभाता है, लेकिन ये चीज पहले पता नहीं चलती है। तो लोगों में पॉजिटिवली जागरूकता बढ़े, अवेयरनेस बढ़े, इसके लिए इंडस्ट्री को और सरकार को किस तरह से एकजुट होकर काम करने की जरूरत है?
आई थिंक जो सारे अभी तक पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो सारे इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि कस्टमर के लिए प्रोडक्ट लेना बहुत इजी हो जाए, राइट। अगर हम जीएसटी कम करने की बात करें, हम प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने की बात करें, हम कैशलेस की बात करें, या हम बेसिकली ये बात करें कि हेल्थ रेगुलेटर आए ताकि प्राइसिंग रेगुलेट हो, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे उसका इंपैक्ट आए। बेसिकली अगर हेल्थ इंश्योरेंस को एक मास प्रोडक्ट बनाना है जो सब लोग खरीदे, तो इसमें ये जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सॉल्व करने की जरूरत है वो दो चीजें ही है। एक है कि प्राइस बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, कि कस्टमर को रियली लगना चाहिए कि ठीक है, मैं जो ये दे रहा हूं पैसे उसकी मुझे वैल्यू मिलेगी, राइट। और जो दूसरा पार्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर को ट्रस्ट करने होना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी में, कि जब मुझे जरूरत होगी तब मुझे क्लेम मिलेगा, राइट। और ये आज इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो रुपिंदर ने अभी जो कहा, बेसिकली वही चीज मैं रिपीट करूंगा कि आज इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट के पीछे ऑब्वियसली दौड़ेगी क्योंकि वो फॉर प्रॉफिट कंपनी है, और उनको लॉसेस की मार्जिन की वजह से उनको काफी सारे रोक लगाने पड़ते हैं, काफी सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है, क्लेम्स के टाइम पे भी बहुत टाइट रहना पड़ता है, तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है। दूसरी साइड पे कस्टमर बहुत ज्यादा प्रीमियम पे करता है, तो कस्टमर दोनों साइड से मार खाता है। एक साइड से प्रीमियम हाई प्रीमियम पे करके मार खाता है, और दूसरी साइड पे क्लेम के टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी खींचातानी करती है, उसमें भी सिर्फ से उसको मार खाना। तो जो दोनों जगह से उसको जो ये हो रहा है, यहाँ पे एक साइड पे कस्टमर्स है जिसने पॉलिसी खरीदी है और वो हाई प्रीमियम पे कर रहा है और वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि या मुझे ये पॉलिसी कंटिन्यू करनी चाहिए। दूसरी साइड पे एक कस्टमर है जिसने पॉलिसी नहीं खरीदी है, वो देख रहा है बहुत महंगी है और लोगों से सुन रहा है कि क्लेम नहीं मिलते हैं। ये जो पूरा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा विशेष सर्कल है ट्रस्ट का। ये ट्रस्ट अगर सॉल्व नहीं होता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम जो है हम जो बात कर रहे हैं वो कभी सॉल्व नहीं हो सकता है। और ये सॉल्व करने के लिए प्रीमियम कम करना, प्रोडक्ट्स को सिंप्लीफाई करना, क्लेम्स को आसान करना, ये तीनों चीज को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये तीन अहम बातें आपने कही। हालांकि जीएसटी तो उसका एक पार्ट है, उसके साथ साथ में रेगुलेटर बनाने की बात जो आपने रुपिंदर जी ने कही, कंट्रीब्यूशन सरकार का बढ़े, उसको लेकर जो बात हो रही है, जागरूकता लोगों में बढ़ाई जाए, तमाम फैक्टर्स हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जीएसटी उसका एक पोर्शन है, और सबसे अहम बात यह है कि अगर प्रोडक्ट बेहतर नहीं होगा, प्रोडक्ट किफायती नहीं होगा, लोगों तक उसकी पहुंच नहीं होगी, तो इंश्योरेंस फॉर ऑल जैसी बात सिर्फ शायद किताबों में, कागजों में ही रह जाएगी। ग्राउंड लेवल पर उसको उतरते हुए हम नहीं देख पाएंगे। बहुत शुक्रिया करेंगे नीलेश सर, रुपिंदर सर और महावीर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए।